Good morning. I'm Samoon Ahmed, Assistant Professor, Global University, Shahjahanpur, and your subject is Pharmaceutics First, and today topic tablet manufacturing. Introduction. टैबलेट क्या है? एक सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है जो मेडिकामेंट और एक्सपिएंट्स को मिलकर बनी होती है। ये मेडिकामेंट और एक्सपिएंट बाय मोल्डिंग भी टैबलेट बनाई जा सकती है इन दोनों को मिला के, और बाय प्रेशर के साथ यानी कंप्रेशन के थ्रू भी बनाई जा सकती है। टैबलेट फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे है? टैबलेट की फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें कई सारे स्टेप बाय स्टेप कई प्रोसेसिंग ऐड होती है, जैसे मिलिंग हो गई, वेइंग हो गई, मिलिंग हो गई, मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन, ड्राइंग, कंपैक्शन, कोटिंग, पैकिंग, इस तरह की जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग होती है जो एक के बाद एक है। जब हम टैबलेट बना रहे हो तो हमारा गोल क्या होता है कि हम ऐसी टैबलेट बनाएं जो कि इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स में या स्टोमक फ्लूइड्स में जाकर अपने पार्टिकल्स में, जिन पार्टिकल्स से जिन ग्रेनुल्स हमने बनाई वो उनमें जाकर डिवाइड हो जाए। एक तरह से कह दो कि टैबलेट जो अपने पार्टिकल्स में टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, और वो पार्टिकल जो अब स्मॉल साइज हो गए तो क्या होंगे, डिजोल्व इंटेस्टाइनल या स्टोमक फ्लूइड्स में इजीली हो जाएंगे। उस तरह से जो है वो टैबलेट जो है अपना इफेक्ट बॉडी में शो कर पाएगी। पर इतनी भी सॉफ्ट ना होनी चाहिए टैबलेट कि वो ड्यूरिंग पैकेजिंग जब हम कर रहे हो या हम फिर डिस्पेंसिंग कर रहे हो या फिर हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तब वो ब्रेक डाउन हो जाए। यानी हार्ड भी होनी चाहिए टैबलेट और इंटेस्टाइनल और स्टमक फ्लूइड्स में ब्रेक डाउन भी घुल भी जानी चाहिए। क्योंकि अगर टैबलेट ब्रेक डाउन नहीं होगी तो, और वो जो भी तू ऐसे अगर ब्रेक डाउन नहीं होने की या जो भी तू ऐसे बॉडी से रिजेक्ट हो जाएगी, निकल जाएगी, तो जब वो घुल ही नहीं तो बॉडी पे इफेक्ट कैसे शो कर देगी। तो इस वजह से टैबलेट क्या है कि हार्ड भी होनी चाहिए और इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स में या स्टमक फ्लूइड्स में जाकर वो ब्रेक डाउन भी हो जानी चाहिए। ये हमारा प्राइमरी गोल होता है टैबलेट का। कैटेगरीज ऑफ टैबलेट पर कॉमनली क्या है कि हर टैबलेट की जो है अपनी अलग प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी तो है ही साथ में कि वो ड्यूरिंग पैकेजिंग जब हम पेशेंट को दे रहे हो या पैकिंग कर रहे हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो वो ब्रेक डाउन नहीं होनी चाहिए, हार्ड भी होनी चाहिए। पर क्या है, जैसे ये इफरवेसेंट टैबलेट हो गई, डिस्पोजेबल टैबलेट हो गई जो 5, 6, 7 नंबर पे है, तो ये टैबलेट क्या है, ये हम इजीली जो है डिजोल्व हो जानी चाहिए। कुछ टैबलेट ऐसे है जैसे कि डिस्पिन लो, आप मुंह में डालो और वो साथ के साथ एकदम, क्योंकि उसका जो है अच्छा इफेक्ट जीभ के थ्रू ही वो जो है हमारे जो जीभ पर वो बने होते हैं उनके थ्रू ही वहां से जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में और जल्दी इफेक्ट शो करते हैं। तो इस वजह से वो क्या, वो उनकी जो टाइम है वो अंडर 5 मिनट्स है, 3 मिनट्स है, इस तरह से जो है उनका। और जो ये हम इंटेस्टाइन के थ्रू जी ना एब्जॉर्ब करा रहे या स्टोमक के थ्रू एब्जॉर्ब करा रहे, वो अनकोटेड कोटेड टैबलेट्स ये लॉन्ग टाइम लेते हैं बॉडी पर इफेक्ट शो करने के लिए। तो उस तरह से हमने अलग अलग कैटेगरीज के बेस पे जो है टैबलेट को डिवाइड कर दिया। च्यूएबल टैबलेट्स हो गई जो जैसे चूस चूस के उन्हें या जीभ की तरफ चबा कर उन्हें बच्चों को दिए जा, जो उस तरह से उनका टेस्ट भी स्वीट होता है, उस तरह से करके दे रहे, इस तरह की हो गई। अब आती है, मैंने अभी बताया था कि टैबलेट जो है एक स्टेप बाय स्टेप लेंथी प्रोसेस है, यानी टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करना एक लॉन्ग स्टेप है। उसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्पेंसिंग करेंगे, यानी कि जो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम एपीआई और एक्सपिएंट्स की मटेरियल ले लेंगे, उसका वेट कर लेंगे। जो फॉर्मूला होगा, जो एक बीएमआर होता है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट, उसमें लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम एपीआई और एक्सपिएंट्स जो अपना जो एपीआई मींस मेन ड्रग और एक्सपिएंट्स मीन जो एडिशनल वो हो गया, मैनिटोल हो गया, स्टार्च होगा, ये सब चीजें ऐड करके ले लेते हैं। फिर क्या होगा, हम उसकी सीविंग करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। सीविंग स्क्रीनिंग क्या हुआ कि जब हम दूसरी जगह से लेते हैं या कुछ भी होते हैं तो उसमें हो सकता है लम्स वगैरह हो, जैसे कह दो कि एक तरह से जॉइंट में हो जाए, आटा भी घर पर रख दें तो उसमें भी लम्स बन जाएंगे 2-3 महीने बाद। तो हम उसे क्या करते हैं, उसकी सीविंग करते हैं। सीविंग से क्या होगा, वो फाइन पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर कुछ पार्टिकल बड़े हैं या कोई चीज ऐसी है, जैसे आटा भी घर में हम जब रोटी गूंथते हैं तो उसे भी छानते हैं, तो उस तरह से ही हम वो जो स्क्रीनिंग करेंगे, उसकी सीविंग करेंगे, तो जो उसमें बड़े पार्टिकल्स होंगे ऊपर रह जाएंगे, और फिर उन्हें क्या करते हैं हम, जो बड़े पार्टिकल्स होंगे उनका मिलिंग करेंगे, साइज रिडक्शन करेंगे। मिलिंग मीन्स उस कर देना, अपने डिवाइड कर देना पार्टिकल्स में।
मिलिंग के बाद क्या होगा, वो भी फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास कैसे हो गए, सब जो है दोनों सिविंग के जो ऊपर थे वो नीचे जो पास हो गए थे सिविंग से वो तो फाइन थे ही, और जो हमने जो बड़े पार्टिकल वो थे लम्स थे या फिर जो डले टाइप में थे उन्हें हमने सारी रिडक्शन कर लिया, वो भी फाइन में आ गए। अब उनकी क्या करेंगे, हम ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग हो गया मिक्सिंग, या इक्विपमेंट देखना तुम ब्लेंडिंग में, वो एक तरह से ऐसे कर रहा है जैसे उसे हम इधर से उधर किसी को मिक्स कर दें, किसी कट्टे में भर के उसे पलटते बार बार पलटते ना, इस तरह से। ब्लेंडिंग होने के बाद अब तुम्हारी ब्लेंडिंग मिक्सिंग हो गई, अब क्या करना होगा, तुमने ग्रेनुल्स बनाने होंगे। ग्रेनुल्स क्यों बनाते हैं हम, ये तुमने इसमें अपने उसमें भी पढ़ा होगा जो सेकंड या थर्ड यूनिट में था। ग्रेनुल से ये फायदा हो रहा कि अगर हम पाउडर कर देंगे तो पाउडर क्या होगा, हम जब कोई भी मशीन चलती है या हिलती है तो क्या होगा, जो लाइट पार्टिकल होंगे वो अलग हो जाएंगे, जो हैवी पार्टिकल होंगे वो अलग हो जाएंगे। यानी क्या होगा, आपका जो एपीआई है, जो आपकी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मेन ड्रग है, वो क्या होगी, वो अलग हो जाएगी। और जो आपके एक्सपेरिमेंट है, जो आपने स्टार चार्टा मेजी स्टार जो उनका साइज बढ़ाने के लिए डाल दिया टैबलेट में, वो अलग हो जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, जब हम टैबलेट बनाओगे किसी में ड्रग ज्यादा पहुंच गई और किसी में टाटा पहुंच गए या स्टार्च मैनिटोल पहुंच गए, तो उस तरह से हम क्या करते हैं, उन्हें छोटे छोटे ग्रेनुल्स में ना बाइंड कर लेते हैं, ताकि जहां भी जाओगे, अगर ग्रेनुल कहीं में जाओगे तो उसमें सब चीजें होंगी। सपोज करो किसी टैबलेट में 5 ग्रेनुल चले गए तो उन 500 ग्रेनुल में सब चीजें पहले से, तो हम टैबलेट बनाने से पहले ग्रेनुल्स बनाते हैं। ये एक बहुत क्रिटिकल स्टेप है ग्रेनुलेशन का, टैबलेट में यही मेन प्रोसेस है। ग्रेनुल्स बन गए, आपकी फिर क्या करोगे, आप कंप्रेशन पर डाल दोगे। कंप्रेशन का मैं आगे बताता हूँ आपको। कंप्रेशन कैसा हो गया, जैसे कि आप ये लो मार्कर लो, मार्कर की एक कैप लो और ऊपर से मार्कर उसमें पाउडर फिल कर लो, ग्रेनुल्स फिल कर लो, और ऊपर से उसे उल्टे ही जैसे पेन लेते हैं ना, कैप की एक अपनी कैप ली और ऊपर से पेन उल्टा करके ऊपर से प्रेशर डाला उसमें, तो उसमें क्या होगा, जब उसे आप प्रेशर डालोगे ठोकोगे ऐसे, तो वो क्या होगा, एक शेप बन जाएगी इसकी टैबलेट की। उसी तरह से इस पे जो है इतना प्रेशर डालते हैं टैबलेट पर 10 टन के इक्वलेंट, और वो जो है कन्वर्ट हो जाती है एक टैबलेट शेप में। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सारी को टैबलेट तो कोटिंग नहीं होती, कुछ देखा होगा तुमने डिस्पिरिंस वगैरह हो गया, आजकल जो अनकोटेड आ रही, डाइक्लोपेरा हो गई, ये अनकोटेड भी आ रहे हैं, और कुछ पे क्या होती है, अलग अलग कलर की कोटिंग होती है। कोटिंग के बाद वो पैकिंग होगी, पैकिंग होने के बाद फिर टैबलेट जो डिस्पैच कर दी जाएगी मार्केट में, लॉन्च कर दी जाएगी एक तरह से। यह है प्रोसेस, ये एक ग्राफ है कि कैसे कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हो रही। ये जो मैंने प्रोसेस बताई वो तो एक सीधा ग्राफ बताया, पर यहाँ मैं बता रहा आपको कि कैसे कैसे प्रोसेसिंग हो रही। इस डायग्राम में देखो, फर्स्ट अपर साइड देखो, एपीआई और एक्सपीएंस, ये दोनों फीडर है, इन दोनों को क्या किया, इन अलग अलग हमने वेट कर लिया, यानी डिस्पेंसिंग के बाद हमने ले लिए, उन दोनों को क्या किया, एक तरह से उनकी सीविंग कर ली, छान लिया उन्हें, और छानने के बाद उन्हें को मिक्सिंग कर दी। जो बड़े पार्टिकल थे उनकी मिलिंग कर दी, और जो छोटे पार्टिकल थे उन्हें सबको मिलाकर ब्लेंडिंग ब्लेंडर में मिक्स कर दिया। ये जिसमें तुमने देख रहे होंगे पकड़ी ऐसी लगी हुई, एक तरह से इसमें मिक्स कर दिया। यहाँ तक की प्रोसेसिंग सेम होगी। कॉमन सा हुआ कि एपीआई एक्सपेंस लिया, उसमें हमने उनकी सीविंग की यानी छान लिया उन्हें, जो बड़े पार्टिकल थे उनकी मिलिंग करी और ब्लेंडर में डाल दिया यानी मिक्स कर दिया। यहाँ तक हो गया। यहाँ की प्रोसेस जो है इसके बाद 3 जगह प्रोसेस जो है डिवाइड हो जाती है, यानी अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से, जो पैरासीटामोल की टैबलेट का कुछ और होगा, जो अलग टैबलेट है उनका कुछ और होगा, ये क्लोराक्विन है उसका डायरेक्ट कंप्रेशन हो जाएगा। इस तरह की जो है अलग अलग प्रोसेस होंगी, यानी 3 जगह डिवाइड हो रही है। ये साइड में देखो तुम, ये लिखा हुआ ड्राई ग्रेनुलेशन के लिए ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइन है, और ये बैंगनी कलर के लिए वेट ग्रेनुलेशन लाइट है, और डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए ये स्काई ब्लू कलर की है। तो यानी ये जो ग्रेनुलेशन है वो 3 तरह से होता है, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन में ये हुआ कि उसमें ड्राई है, उसमें हम गीला नहीं कर रहे, वेट नहीं कर रहे प्रोडक्ट को। तो ये इसमें ग्रीन वाली लाइन में देखो हमने क्या किया, ब्लेंडर में लिया, और इसमें एक तरह से ऐसा समझो जैसे गांव में ये सीरसों पिटवाते हैं तो वो खड़ के बीच में 2 ड्रम के बीच में उसे निकाल देते हैं, उसे निचोड़ देते हैं इस तरह बीच में। तो हमने क्या कहा, मटेरियल जो हो देखो, ये 2 रोलर देखना, रोलर कंपैक्टर, तो इन दोनों के बीच में को हमने मटेरियल डाल दिया। अब जब ये दोनों बिल्कुल एकदम से एक दूसरे से टाइट होकर चलेंगे तो क्या होगा, वो जो पाउडर डाल रहे हैं हम वो एक दूसरे से पूरा टाइट होकर बाइंड होकर चलेगा, एक दूसरे से मिक्स हो जाएगा। तो ऐसे समझो जैसे कि चिप्स बनते हैं, इस तरह से जो है चिप्स शेप में ये वो बन जाएंगे। अब ये तो चिप्स बने, टैबलेट थोड़ा ही बनी। हम क्या करेंगे, उन्हें हमने बनाने ग्रेनुल, ग्रेनुलेशन ग्रेनुल ही तो बनाने। हम क्या करेंगे, इन्हें जो वो चिप्स बने यानी इतने बड़े बड़े शेप के बने, उन्हें जो है छोटे छोटे
ग्रेनुल्स में तोड़ लेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ लेंगे। अब ग्रेनुल्स बन गए तो हम यहाँ से कंप्रेशन मशीन पे ले आएंगे टैबलेट प्रेस पर। ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई। अब दूसरी आती है वेट ग्रेनुलेशन, जो आपकी ये बैंगनी कलर से। हमने क्या किया, पहले इसमें ग्रेनुलेटर में डाला, ये जो बीच में एक ड्रम टाइप में है इसमें डाला। इसमें क्या डलता है, इसमें अल्कोहल या वाटर डलता है जिसमें वो गीला हो जाता है मटेरियल, जिसमें भी डिजोल्व होगा। इतना डाल दिया जैसे आटा गूंथते हैं, हल्का वेट और हल्का ड्राई, इस तरह से थोड़ा गिल्ला सूखा सा कर लिया उसे, और उसमें जो मिक्स कर दिया उससे। तो देखोगे तुम जब आटा भी गूंथते हैं तो थोड़ा सा वाटर डालते हैं तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कहीं को ग्रेनुल बन गए, कहीं को पाउडर हो गया, इस तरह से होता है शुरू में। तो उस तरह से का ले लिया, जहाँ ज्यादा गिल्ला करा ना किया। तो बाइंड हो गए वो ग्रेनुल्स। अब ग्रेनुल्स बाइंड हो गए तो उन्हें क्या करेंगे, फिर उन्हें एक तरह से मिलिंग कर दी, उनकी शिफ्ट कर दिया, उन्हें छान लिया, या तो उसमें क्या होगा, ग्रेनुल बन गए। ये तुमने बनाए भी हैं ग्रेनुल्स। ये बनाने के बाद आपने इन्हें, अब गिल्ला हो गया वो तो उन्हें ड्राई भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो इतना भी ड्राई, उसमें जो है ज्यादा मॉइस्चर होगा तो वो टैबलेट ऐसी हार्ड बन जाएगी, पूछो ना। तो उसे जो है ड्राई कर लिया, ड्राई के बाद जो हार्ड ग्रेनुल बन गए, क्योंकि ड्राई के बाद उन्हें मिलिंग कर लिया। और इस तरह से भी इसमें बाइंड हमने प्रेशर्स के साथ किया, और इसमें बाइंड हमने अल्कोहल या वाटर डाल के उसे गिल्ला हो गया तब किया। बाद में दोनों की मिलिंग होगी, मिलिंग के बाद ये भी कंप्रेशन पर मशीन पे आ जाएंगे। डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या है कि कुछ नहीं मिक्सिंग किया, उसमें पहले से इस तरह की है कि वो जैसे सपोज करो आप कोई क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट लो, साल्ट ले लो या कुछ इस तरह से, उसमें जब प्रेशर डाल लोगे तुम तो वो एक तरह से क्रिस्टल शेप में, उसमें शेप में बन जाएगा पूरी की पूरी, जैसे कि प्रेशर के साथ। तो इसमें क्या क्या, ये जो डिस्प्लिन वगैरह इस तरह से बनती है। ब्लेंडर लिया, ब्लेंडर के बाद डायरेक्ट टैबलेट कंप्रेशन बुलाया, इसमें बीच की प्रोसेसिंग कुछ नहीं होने की, डायरेक्ट कंप्रेशन। कंप्रेशन के बाद कोटिंग होगी, कोटिंग, अदरवाइज वो इंटेस्टाइन में डिजोल्व हो जाएगा। ये प्रोसेसिंग मैं आगे बताता हूँ ग्रेनुलेशन की, बाकी ये स्टेप बाय स्टेप वो उस तरह से ही था। अब डिस्पेंसिंग क्या है, डिस्पेंसिंग मैंने ऊपर भी बताया था कि एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है वेट कर लिया जाता है, और उस प्रोसेसिंग फॉर्मुलेशन को आगे किसी टेक्निकल सुपरविजन में, किसी टेक्निकल बंदे के उसमें, फार्मासिस्ट के अंदर में या केमिस्ट के अंदर में, उस अगली स्टेप पर भेज दिया जाता है, जहाँ उसकी साइज शिफ्टिंग होगी, पहले उसकी छाना जाएगा, फिर उसे साइजिंग होगी। साइजिंग मीन साइज रिडक्शन होगा उसका, जो बड़े पार्टिकल होंगे उनका साइज रिडक्शन कर देंगे मिल के थ्रू, मिलिंग करके। ये आपका मिक्सिंग इक्विपमेंट है, ब्लेंडर है। ये नीचे का, इसमें देखो नीचे का ये हटा दो इसमें से, तो ये एक तरह से क्या हो रहा है, डबल कोन ब्लेंडर, यानी दोनों कोनों में कोन ऐसे लगे हुए हैं, इनमें ब्लेंडर हो गया। और ये ऐसे क्या होता है, ऊपर नीचे ऐसे गोल घूमता है ऊपर, तो मटेरियल क्या होगा, कभी इधर कभी उधर, तो इस तरह से क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। जो गोल इसमें मोटर लगी होती है, घूमती रहती है, ये मिक्सिंग के लिए काम होता है। फिर ग्रेनुलेटर, ग्रेनुलेटर में मैंने बता ही दिया कि ग्रेनुल्स बनते हैं, और उसमें वाटर और अल्कोहल जिसमें भी हो वो ले लेते हैं। ये ड्राई ग्रेनुलेटर भी होता है और एक वेट ग्रेनुलेटर भी होता है। फिर हो गया ड्राइंग इक्विपमेंट। जब ग्रेनुलेटर में मैंने बताया कि गिल्ला करते हैं तो उसमें क्या होगा, हमने वेट भी करना होगा, सॉरी से ड्राइंग भी करना होगा। तो ड्राइंग के लिए हम ये एफबीडी यूज करते हैं, जिसमें मैंने बताया था जहाँ इस बंदे का हाथ है, यहाँ किसमें जाली लगी हुई होती है, उस जाली के ऊपर जो है मटेरियल पड़ा हुआ होता है। ये एक तरह से यहाँ से जो है ये सेपरेट हो जाता है जहाँ इस बंदे का हाथ लगा हुआ। तो इसमें पहले हमने मटेरियल पुट कर दिया, फिर नीचे से क्या करा, ये जो सिस्टम असेंबली लगा दी। और इधर से जो ये पाइप आ रही है, इधर से बड़ी प्रेशर के साथ एयर आती है, इसमें बीच में हीटर लगा हुआ, तो हीटर वो उसे गर्म करके हीटर ऊपर फेंकता है उसे। और जो ये मटेरियल होगा वो नीचे से प्रेशर जा रहा, तो नीचे जाली से नीचे नहीं आने का वो, यानी एयर तो ऊपर चली जाएगी और मटेरियल इसी पे पड़ा रहेगा। और एक जाली इसमें ऊपर लगी होती है टॉप पर, तो यानी वो ऐसी होती है कि उसमें सिर्फ मॉइस्चर पास हो जाएगी और मटेरियल जो हो वो नीचे रह जाएगा। तो एक तरह से बस ये समझो कि हीट एयर जा रही है और इधर नीचे से जा रही है और ऊपर को पास हो रही है, ऊपर निकल जाएगी, और मटेरियल जो है इन दोनों के बीच में रहेगा। तो इस तरह से जब हीट होगी तो मॉइस्चराइज क्या होगा, वो मॉइस्चर कंटेंट बाहर निकल जाएगा। ड्राइंग होने के बाद उसकी साइजिंग करेंगे, क्योंकि उसमें हार्ड ग्रेनुल्स भी बन जाएंगे फिर उसके, और एक छोटे छोटे ग्रेनुल्स में यानी 1-2 mm के, 1-2 mm साइज के ग्रेनुल्स बना लेंगे। फिर हम उसे टैबलेट मशीन पे भेज देंगे। ये टैबलेट मशीन का मैं आगे बताऊंगा, कंप्रेशन मशीन भी बोलते हैं इसे, जिसमें फट्टे प्रेस, कार्ड प्रेस, ये फेमस मशीन है, ये ले लेते हैं ये। अब फिर क्या होता है, यहाँ से टैबलेट बन गई, उसका क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, क्यूसी टेस्ट भी बोलते हैं, यानी उसके इवाल्युएशन, एक तरह से हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि
अलग अलग उसके थे, यूएसपी का डिसोल्यूशन टेस्टर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का लेते हैं, डिसइंटीग्रेशन लेते हैं, उसकी हार्डनेस चेक करते हैं, उसकी थिकनेस चेक करते हैं, उसकी फ्राइबिलिटी चेक करते हैं, उसे घुमा कर देखते हैं, फ्राइबिलिटी टेस्ट मार्क कर दिखाऊंगा ये नेक्स्ट पेज पे शायद। ये सब इक्विपमेंट के डायग्राम अगले पेज पे है, वो सब इसमें जो है टेस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट। ये एक क्वालिटी कंट्रोल जो है ये देखा होगा तुमने अक्सर व्हाइट से कोट पहने हुए टेस्टिंग दिखाते हैं, एक लैब होती है, ये सैंपल जो है यहाँ से ड्रा करके वो लैब में भेज देंगे और वहां उनकी टेस्टिंग होगी। इसके बाद अगर टेस्ट पास हो जाता है तुम्हारा तब तुम कोटिंग करोगे, अदरवाइज कुछ तो अनकोटेड ही मार्केट में लॉन्च कर दी जा। कोटिंग के बाद फिर तुम्हारी पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग में ये जो DPS 220-260 ये ऑटोमेटिक मशीन है जो खुद पैकिंग, बस जस्ट तुम टैबलेट डालोगे, उसमें फॉयल होगी, एक अपर फॉयल एक नीचर फॉयल लोअर फॉयल, और उन दोनों को बाइंड कर हीट करके बाइंड करती चली जाएगी और खुद ही कटिंग करती रहेगी। ये इस मशीन का नाम है। अब टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट फर्स्ट है साइज रिडक्शन, ये तुमने पढ़ा भी होगा, हैमर मिल, रोलर मिल। इसी तरह से ये मोस्टली एक मल्टी मिल होता है, ये इसमें यूज होता है। इधर का साइड का लेफ्ट साइड का इक्विपमेंट देखो, इसमें क्या होता है, ये इस तरह का जो ये नीचे उल्टा सा लटक रहा है, इसमें इस तरह की वो लगी हुई होती है, ब्लेड लगे हुए होते हैं और बाहर जाली होती है। इसमें साइड में लेफ्ट साइड में देखो, इसमें ऊपर हुपर सा लग रहा है एक छोटा सा, उसमें वहां से मटेरियल डालते हैं और नीचे जब इसके बीच में आता है तो ये पूरी तेजी से खुलता है। जो जाली में 1-2 mm के सुराख होते हैं, जो इससे छोटे साइज का होगा वो तो जाली से बाहर आ जाएगा, जो इससे बड़ा साइज का वो अंदर ही रहेगा और उससे जो ये ब्लेड जो है कट करते रहेंगे। इस तरह से जो नीचे मटेरियल आता रहेगा वो कट का आता रहेगा, यानी मिलिंग हो पाता रहेगा। वेट बैलेंस होगा जिसमें बैलेंस करते हैं। कुछ तो बैलेंस ऐसे होते हैं जैसे तुमने देखा होगा ये शॉप आजकल जो किराना की दुकान पे भी रख रहे हैं, बड़े बड़े बैलेंस इस तरह के भी होते हैं, और कुछ छोटे बैलेंस होते हैं जो लैब में देखे होंगे तुमने, वो अलग अलग मटेरियल के हिसाब से, कम मटेरियल के हिसाब से छोटा बैलेंस, बड़े के हिसाब से बड़ा बैलेंस। पाउडर ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग का वो भी बताया था मैंने तुम्हें कि पाउडर की ब्लेंडिंग करते हैं उसमें। ये ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन एक तरह से ऐसा हो गई, इसमें लिखा हुआ पाउडर ब्लेंडिंग में ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन, जैसे सपोज करो हमने कोई ये टैबलेट सपोज करो आपकी एल्प्रेक्स एल्प्राजोलाम, वो 0.25 mg होती है एक टैबलेट में। 0.25 mg का मतलब ये बैठा कि आप एक सुई की नोक से भी अगर लो तो वो 0.25 mg होगा। अब इतनी, अब तुमने 1 लाख टैबलेट बना ली, इसका मतलब ये है कि वो कितनी, अगर उसमें कहीं भी क्वांटिटी ज्यादा पहुंचेगी तो वो तो डबल डोज हो जाएगी, आदमी डेड हो सकता है उससे, इस तरह की उससे। तो उसमें क्या करते हैं हम 0.25 सपोज करो हमने 10 kg जो है हमने एल्प्राजोलाम API जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल है मेन ड्रग ली, तो हम क्या करेंगे उसे 10 किलोग्राम ही एक्सपेंस लेंगे। 20 kg हो गए, अब फिर हमने 20 kg लिया और उसे दूसरे एक्सपेंस फिर यानी स्टार्च वगैरह फिर 20 kg, 20 kg लिए, 20 kg वो जो मिक्सिंग वाला लिया और 20 kg अलग से लिया, उन दोनों को मिलाकर 40 लिया, क्योंकि उनमें जो है बहुत कम क्वांटिटी में हमें API लेना, उस तरह से फिर 40 होगा, फिर 40 हमने ये वाला लिया और 40 अलग से एक्सपेंस लिया यानी स्टार्च लिया या मैनिटोल जो भी बाहर से लिया, उन दोनों को मिक्स किया, ये होगी तुम्हारी ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन। नेक्स्ट फिर ग्रेनुलेशन, ग्रेनुलेशन बताई जाए वो 3 तरह से डिवाइड हो रही, प्रोसेसिंग, ड्राइंग। ड्राइंग इनमें क्या हो मैक्सिमम ये 550 नहीं है, 50 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री की वो लग गई है, इसमें इससे ज्यादा नहीं करते, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम टेम्परेचर पर ड्राइंग करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस वजह से कम टेम्परेचर पे ही हल्का हल्का हमने 2-3 घंटे लगाने, जहां पर उसे कम टेम्परेचर पर ही हम ड्राइंग करते हैं। टैबलेट कंप्रेशन, टैबलेट कंप्रेशन का मतलब टैबलेट प्रेस भी बोलते हैं, जो ऊपर भी बताया था मैंने, एक ये एग्जांपल अभी बताया था कि इसमें क्या होगा, एक जैसे पेन लो या मार्कर लो, उसकी कैप में मटेरियल फिल कर दो और उसे उल्टा करके हम अगर उसमें प्रेशर डाल दें तो कितना प्रेशर डाला जाए, उस पर 10 टन प्रेशर डाला जाए, तकरीबन 7 टन 8 टन इस तरह से, और प्रेशर डालने पर क्या होगी, वो टाइट हो जाएगी टैबलेट एकदम, उसका उस जो है वो मटेरियल उसमें से निकाल दें, फिर नीचे से प्रेशर अगर हम कुछ डाल दें उसमें नीचे से ऊपर टैबलेट ऊपर आ जाएगी और ड्रॉ कर ले, इस तरह की प्रोसेसिंग है। कोटिंग हो गया, कोटिंग एक तरह से ऐसे हो गई जैसे तुम स्प्रे लो और एक ड्रम में टैबलेट लो और उसे घुमाते रहो ड्रम को, और साथ में उसमें स्प्रे गन लगा दो। स्प्रे गन क्या करेगी, वो स्प्रे करती रहेगी मटेरियल, कोटिंग मटेरियल जो लिक्विड फॉर्म होगा, और उसमें टेम्परेचर उसमें हीट भी कर दो, यानी जो है एयर, गर्म एयर भी डालते रहो, तो क्या होगा जैसे भी किसी टैबलेट पर पड़ती रहेगी वो टैबलेट ड्राई भी होती रहेगी और मटेरियल सूखता रहेगा, और हम स्प्रे गन से जो है लिक्विड स्प्रे कर रहे हैं, मटेरियल जो है कोटिंग मटेरियल जो लिक्विड फॉर्म होगा वो स्प्रे कर रहे हैं।
और वो घूमता रहेगा तो वो चारों तरफ उस टैबलेट के लगता रहेगा। मेथड यूज इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, ये तीनों मैंने ऊपर बता दिए थे। ये एक तरह से इनका वो है कि किस तरह से फ्लो चार्ट है। डायरेक्ट कंप्रेशन में मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग के बाद डायरेक्ट कंप्रेशन मशीन पे भेज दिया। ड्राई ग्रेनुलेशन में क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, इसमें 2 दफा कंप्रेशन कर रहे हैं। एक दफा तो हमने वो बताया था चिप बनाए थे या टैबलेट का चिपक की टैबलेट बना लेंगे, फिर उसका दोबारा से उसकी उन्हें ब्रेक डाउन कर देंगे मिलिंग के थ्रू उनके छोटे छोटे पार्टिकल में, यानी ग्रेनुल शेप में बना देंगे ना, फिर दोबारा कंप्रेशन करेंगे उसका फाइनल कंप्रेशन। वेट ग्रेनुलेशन में पहले गिल्ला करेंगे, फिर ड्राइंग करेंगे, फिर उसके ड्राइंग के बाद उसके छोटे छोटे जो लम्स बन जाएंगे उसके, उन्हें छोटे छोटे ब्रेक डाउन करके ग्रेनुल्स में और कंप्रेशन पे ले आएंगे। वेट ग्रेनुलेशन ये पढ़ लेना, मेथड्स, ड्राई ग्रेनुलेशन ये बता दिया मैंने अभी, फिर डायरेक्ट कंप्रेशन, ये तीनों हो गए। फिर ये कंप्रेशन मशीन। कंप्रेशन मशीन ये ऑटोमेटिक होती है, इसमें ऊपर 2 तरह से ऊपर देख रहे, दोनों तरफ से मटेरियल डाल देंगे। वो मटेरियल क्या करेगा, उसमें जो डाई होगी तुम्हारी, जैसे पेन की मैंने कैप बताई, उसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, उन कैप में फिल हो गई, जो इसमें पंच लगे हुए साइड में, यानी पंच मतलब एक तरह से पेन की निब लगी हुई, जो उनको प्रेशर डालती रहेगी बार बार, सब में ऐसे प्रेशर डालती रहेगी। और लोअर एंड अपर पंच, लोअर पंच का क्या होता है, वो एक तरह से नीचे से लगता है। जो पेन की कैप होगी वो तो नीचे से क्लोज होती है, एक तरह से तुम उसमें नीचे से भी कोई चीज दूसरा पेन डाल दो और उसमें ऊपर को उसे डाल दो, तो जब टैबलेट तुमने निकालनी हो यानी कंप्लीट टैबलेट बनेगी, तो वो नीचे से उसे एक तरह से ठोक सी कर देगा, उसे ऊपर कर देगा पेन को, वो बीच में से निकल जाएगी। ये प्रोसेसिंग आगे दिखाता हूँ तुम्हें। ये टैबलेट जो थी फैक्टे वगैरह बनाने की मशीन, ये 1 घंटे में 5 लाख टैबलेट बना देती है। इतनी ऑटोमेटिक आजकल जो है मशीनें चल गई। पहले जो थी 1 घंटे में 50,000 भी नहीं बनती थी, अब जो है इतनी हाईटेक मशीनें हो गई कि वो जो है 50,000 टैबलेट बना देते हैं। उनका क्या है कि वेट भी इनमें ये होता है, अगर एक वेट स्पेसिफिक कर देते हैं, वो रिजेक्ट भी खुद मार देती है टैबलेट, उनमें डिटेक्टर लगे रहते हैं ऑटोमेटिक। अगर कोई कम वेट की टैबलेट बनी तो रिजेक्ट मार देना उन्होंने। ये रही मशीन। अब इसमें मैंने बताया था कि एक पेन की निब होती है और बीच में जो है पेन की कैप होती है, तो इसमें बीच में पेन की कैप जो है ये बीच में हो गई, जो फीडर लिखा हुआ ना, ये डाई लगी हुई है, ये डाई ही आपकी एक तरह से पेन की कैप मान लो इसे। और इसमें 2 पंच हो गए, एक अपर पंच एक लोअर पंच। ये जो इसमें फीडर के यहाँ से मटेरियल इसमें फिल हो गया, जो होपर था, होपर से जो है इसमें मटेरियल फिल हो गया। ये रेड कलर का जो तुम्हें दिख रहा, इसमें होपर होने के बाद इसमें पंच आ रहे हैं, इसमें जब प्री कंप्रेशन या मेन कंप्रेशन के नीचे आएगा पंच, तो वो नीचे को प्रेस होगा, उसे प्रेशर डाल लगा। ये निचले वाले जो है फिल यहाँ तक स्टेबल रहेंगे पंच, पर जैसे ये प्रेस करके मेन कंप्रेशन अपर पंच वाले हट जाएंगे, तो निचले वाले क्या करेंगे, उसे ऊपर करना शुरू कर देंगे टैबलेट को। और ये लास्ट में देखो टैबलेट जो है रेड कलर की टैबलेट बन गई। अब ये क्या करेंगे, एक इसे हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, जस्ट एक वो लगी होगी पत्ती सी जो इसे रिमूव कर देगी इसकी लोकेशन से, इजेक्ट कर देगी, इसे निकाल देगी। तो एक तरह से ये समझो कि इधर से जो लेफ्ट साइड से पंच आ रहे हैं फीडर में, यहाँ आकर इसमें डाई में फिल हो गया मटेरियल, क्योंकि लोअर पंच ने स्पेस दे दिया उसे इतना फिल होने के लिए। रेड सी कलर का ये मटेरियल हमारा फिल हो गया। अपर पंच ने इन पर प्रेशर डालना शुरू किया, पंच ने प्रेशर डाला और ये जो है ऊपर उठ गया अपर पंच, फिर नीचे से लोअर पंच ने उसे जो है टैबलेट बनने के बाद उसे बाहर निकालनी शुरू कर दी डाई से, यानी कैप से, और वो जो है बाहर आ गया, तो एक हम जो पत्ती सी होगी जो उसमें से के थ्रू इजेक्ट कर देंगे। एक तरह से ये देखो डायग्राम में कैसे हो रहा, नीचे से मटेरियल, नीचे वाले पंच ने उसे स्पेस दिया डाई में ताकि मटेरियल फिल हो जाए, ये ऊपर से मटेरियल इसमें फिल हो गया। फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो निचले वाला पंच नीचे ही, अभी ऊपर के थ्रू मटेरियल इसमें फिल हो गया, अपर पंच ऊपर ही उठा हुआ। जब फिल हो जाएगा मटेरियल, अपर पंच उस पर नीचे आना शुरू होगा, ऊपर एक साइड हो जाएगा, यानी मटेरियल वो रिमूव होगी, लोकेशन उसकी चेंज हो गई, ऊपर तो अपनी जगह पर होगा, वो राउंड करती रहेगी, तो वो अपनी लोकेशन से हट गया डाई जहाँ फिल होना था। अपर पंच ने उस पर प्रेशर डालना शुरू किया और प्रेशर डाला उसको, जब देखो ये इतने सारा फिल हुआ था, उसने छोटी सी साइज उसका थिकनेस उसकी कम कर दी। रेड कलर का देखो बीच में एक टैबलेट शेप में बनेगी। प्रेशर डालने के बाद अपर पंच अपनी लोकेशन से हट जाएगा। अब निचला पंच जो अब तक स्टेबल था वो अपनी हरकत में होगा, वो उसे ऊपर कर देगा, यानी जो उसकी कैविटी थी, जो कैप की वो थी, उससे उसे बाहर निकालना शुरू कर देगा और टैबलेट जो है इस तरह से फिल हो जाएगा, अलग हो जाएगी। ये साइड में लास्ट में देखो टैबलेट अलग होगी, नेक्स्ट उसने अपने लोकेशन बैक चला गया लोअर पंच, टैबलेट बन गई।
एक तरह से ये देखो कि इस तरह से ये पंच दिख रहे हैं, यहाँ से टैबलेट 2 टैबलेट रखी, तो ये नीचे से पंच जैसे ही निचले वाले पंच उस ऊपर उठा रहा था वो टैबलेट बाहर आ गई उस कैविटी से, अपर पंच ऊपर उठा हुआ है, यहाँ से जो ये टैबलेट दिख रही है वो आगे नहीं जाने दे रहा, उसे साइड में इधर की साइड कर रहा है और ये टैबलेट जो है ऐसे बाहर आ गई। ये ऊपर की साइड जो दिख रहा है ये ऊपर आ रहा है, यहाँ से मटेरियल फिल हो रहा, वो राउंड लेगा होगा। ये वीडियो भेज दूंगा मैं तुम्हें इसकी एक। फिर जो ये ऑफिशियल टेस्ट है, ऑफिशियल टेस्ट मैंने ऊपर भी बताया था, फेरेबिलिटी टेस्ट हो गया, हार्डनेस टेस्ट हो गया, डिसइंटीग्रेट टेस्ट हो गया, वेट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट हो गया। वेट यूनिफॉर्मिटी मीन्स हर एक टैबलेट का, सपोज करो किसी टैबलेट ने क्लेम किया कि 500 mg पैरासीटामोल है उसमें, तो वो 500 mg पैरासीटामोल में गवर्नमेंट 5% का रिलैक्सेशन दे रही है उसे, इससे ज्यादा में क्या होगा उस पर केस हो जाएगा अगर वो कुछ वो करेगा। तो उस तरह से हम क्या करते हैं, वेट यूनिफॉर्मिटी में मेन चीज तो हमने टैबलेट जो बनी हुई वो एपीआई और एक्सपेंड से बनी हुई, हमें एक्सपेंड से तो कोई मतलब नहीं होता, वो तो एक तरह से स्टार्च आटा है, वो तो कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं, कोई यूज नहीं। पर जो अगर टैबलेट किसी का वेट ज्यादा होगा किसी टैबलेट का, उसमें एपीआई और एक्सपेंड दोनों ही ज्यादा होंगे, तो एपी हमने क्यों उस पर रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं कि ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए, कम वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को कम होगा तो इफेक्ट ही नहीं करने का, बंदे को बुखार हो रहा है उसका बुखार नहीं उतरने का, और ज्यादा होगा तो डेथ कोजीज हो जाएगा। तो इस वजह से हम वेट पर कंट्रोल करते हैं, तो हमारा एपीआई जो मेन ड्रग होगी उस पर कंट्रोल खुद ब खुद हो जाएगा। फ्राइबिलिटी एक तरह से हम उसे राउंड करके देखते हैं, मैं आगे इक्विपमेंट दिखा रहा है इनके, ये आपके इक्विपमेंट रहे। फर्स्ट वाला देखो सबसे टॉप पर ये 2 बास्केट लगे हुए इसमें, और इसमें जो हम बीकर में जो है ये बास्केट डिप करते हैं हम टैबलेट इनमें, बीकर में ये जो बास्केट है इसमें डालकर हम डिप करते हैं पानी में, बार बार इस तरह इंटेस्टाइनल प्रोसेस की तरह सब डाउन करते हैं, और 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं जो बॉडी का टेम्परेचर है। इसमें देखते हैं कि कितनी देर में डिजोल्व हो रही है, उसकी अनकोटेड की 15 मिनट होती है, कोटेड की 1 आवर भी होती है, 30 मिनट्स भी होती है, अलग अलग है। तो उस तरह से जो अगर टैबलेट नहीं डिजोल्व हो रही अपने गिवन टाइम में, इसका मतलब है कि वो तो बॉडी से बाहर हो जाएगी और वो अपना इफेक्ट भी नहीं शो करने की, तो हम उसे बाहर बॉडी में ना देख कर टेस्ट करके पहले उसे बॉडी के बाहर देख लेते हैं टेस्ट करके, वो डिजोल्व हो भी जा रही है या नहीं हो रही, यानी वो इंटेस्टाइन में जाकर स्टोमक में जाकर घुलेगी भी नहीं, ऐसा ना हो जो कि तुम रिजेक्ट हो जाए वो बॉडी पर इफेक्ट ही ना शो करे। ठीक है, ये और ये सबसे लोअर साइड वाला ये एक तरह से सिमिलर ही है, वो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है या डिजोल्यूशन टेस्ट है, उसमें ब्रेकडाउन देख रहे हैं, इसमें कंप्लीटली एक तरह से पार्टिकल को डिजोल्यूशन देख रहे हैं। फिर हो गया ये लास्ट में देखो जिसमें ये एक तरह से प्लास टाइप में दिखा तो मैं ये हार्डनेस टेस्टर है, इसमें क्या करते हैं हम दोनों इनके बीच में हम टैबलेट रखते हैं, उसको प्रेशर डालते हैं, जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे मशीन उतनी राउंड हो जाएगी और उतना प्रेशर शो करेगी। हार्डनेस टेस्टर इस वजह देखते हैं ताकि पैकेजिंग कर रहे हो हम या फिर हम ट्रांसपोर्टेशन इधर उधर से एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो या पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डिस्पेंसिंग कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि वो बीच में ही ब्रेक डाउन हो जाए, उसका पाउडर बन जाए, तो उसमें उस वजह से हम हार्डनेस उसकी चेक करते हैं। कई दफा क्या होता है पैकिंग के दौरान एक टैबलेट में टूट कर वो 2-3 बार गई कि उसमें या ये हाफ रहेगी, उस तरह से ये फ्राइबल्टर भी इस तरह से होता है, इसमें टैबलेट डाल के ऐसे घुमाते हैं राउंड शेप में, तो उसे बार बार वो 100 राउंड लेता है, उसमें देखते हैं कि वो टैबलेट ब्रेक डाउन तो नहीं हो रही, ये उनकी हार्डनेस चेक करने के लिए होते हैं एक तरह से। फिर ये बैलेंस रहा जो लैब में होता है, वो बड़े बैलेंस में बताइए जो आजकल किराना की दुकानों पर भी रखे होने लगे, ये बैलेंस हो गया। अब ये परसेंटेज वेट वेरिएशन लिमिट फॉर टैबलेट्स, परसेंटेज कितनी रिलैक्सेशन दे रही है गवर्नमेंट वो उसके हिसाब से है। ये आईपीबीपी इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया इन दोनों की सेम गाइडलाइन है, क्योंकि इंडिया में ही पहले जो है ब्रिटिश का मोस्टली वो करती थी, गाइडलाइन भी उन्हीं की फॉलो हो रही है अभी भी। तो इन्होंने जो ये आईपी इंडियन फार्माकोपिया ये टैबलेट पे भी लिखा हुआ देखा होगा तुमने, इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट की एक तरह से बुक है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से 80 mg से अगर लेस होगा तो उस पर 10% रिलैक्सेशन होगा, प्लस माइनस 10%, 10% ज्यादा भी हो सकता है वेट और 10% कम भी हो सकता है वेट। 80 mg से अगर टैबलेट का वेट कम है तो उस पर रिलैक्सेशन ज्यादा क्यों दे रखा, क्योंकि छोटी वेट का जो है हम 10% भी उसमें ये समझो कि 8 mg का रिलैक्सेशन दे रहा हो, जबकि जो 500 mg है या उसमें अगर उसमें 5% भी दे रहा हो तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें तब भी वो 25-30 mg या इस तरह से का रिलैक्सेशन हमें मिल जाएगा, काफी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। दूसरी है छोटी टैबलेट का वेट जो है इक्वल रखना बड़ी मुश्किल होता है, बड़ी टैबलेट का इजीली हो जाता है। और अगर यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग क्या है 130 mg और लेस के लिए 10% है, यानी जो लिमिट 80% के लिए इंडियन फार्माकोपिया वो यूएसपी में 130 mg के लिए है। फिर हो गया अगर टैबलेट का वेट 80 mg से 250 mg के बीच है तो उस पर 7.5% का रिलैक्सेशन है,
और यूएस में वही उसी टैबलेट पे 130 से अगर 324 mg है, यानी अगर टैबलेट का वेट 130 से 324 mg है तो वो 7.5% का रिलैक्सेशन देंगे। दूसरा, अगर इंडिया में कोई टैबलेट 250 mg से ज्यादा है तो उसको 5% का रिलैक्सेशन है, जबकि जो यूएस में यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग अगर 324 mg से ज्यादा है टैबलेट का वेट तो उसको 5% है। यानी उनकी टैबलेट की लिमिट अलग है और इंडियन और ब्रिटिश की जो है टैबलेट की जो वेट वेरिएशन की रिलैक्सेशन दे रहे हैं वो सब अलग है। इसी तरह ये हो गया डिसइंटीग्रेशन टेस्ट चेक करना। डिसइंटीग्रेशन मीन उसकी ब्रेकडाउन चेक करना कि वो ब्रेकडाउन हो रही है नहीं हो रही। ये है तो काफी सारे, तुम इनमें से 3-4 ये स्टार्टिंग वाले ही कर लेना। अनकोटेड का जो हम चेक करेंगे वो वाटर में चेक करेंगे या बफर में चेक करेंगे, और उस पर टेम्परेचर में हम चेक करेंगे 37 ± 2 डिग्री सेल्सियस। अनकोटेड टैबलेट वो 15 मिनट में डिजोल्व हो जानी चाहिए। फिल्म कोटेड होगी अगर तो हम वाटर में चेक करेंगे, उसका भी टेम्परेचर यही होगा और 30 मिनट में डिजोल्व हो जाना चाहिए। शुगर कोटेड इस तरह से हम जो है अलग अलग उसमें चेक कर लेते हैं। जो ये इफरवेसेंट टैबलेट होगी 5 नंबर में देखो, ये जो है एक तरह से माउथ में ही डिजोल्व हो जाती है। तो बॉडी का टेम्परेचर जो इंटेस्टाइन अंदर का टेम्परेचर होगा, स्टमक का टेम्परेचर होगा वो तो 37 होगा, पर माउथ तो एक तरह से बाहर ही रहती है, तो उसका टेम्परेचर हम जो चेक करेंगे, क्योंकि हम वो कंडीशन देखते हैं डिसइंफेक्शन चेक करते हुए जो हमारी बॉडी की कंडीशन है। अब बॉडी में माउथ का तो जो अंदर उस पर कम टेम्परेचर पर करते हैं, उसको 25 ± 5 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, क्योंकि वो माउथ में डिजोल्व होनी तो वो 15-30 मिनट में नहीं, वो 5 मिनट के अंदर अंदर डिजोल्व हो जानी चाहिए। एंटीकोटेड जो है ये इंटेस्टाइन में डिजोल्व होती हैं, तो इनमें क्या होगा, पहले तो स्टोमक से पास होगी वो टैबलेट, यानी स्टोमक में डिजोल्व नहीं होनी चाहिए। इनका क्या है, ये जो तुमने देखा होगा एस्मोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये एंटीकोटेड टैबलेट होती हैं, ये HCl में जाकर खराब हो जाए। इनका जो ड्रग है, जो मेन कंटेंट है, जो इनका जो मेन दवाई है वो HCl में जाकर खराब हो जाती है। तो इस वजह से क्या करते हैं हम, अगर इसे HCl में ब्रेक डाउन हो गई, अगर हमारी मुंह में डिजोल्व हो गई या तो ये यहाँ से इंटेस्ट उसमें हो गई, स्टमक में डिजोल्व हो गई, तो वो क्या होगा, वो तो वहां से सारा का सारा जो मटेरियल होगा उसका, वो ड्रग होगी वो खराब हो जानी। तो इस वजह से क्या करते हैं हम, उसके ऊपर ऐसी कोटिंग कर देते हैं जो HCl में फर्क ही ना पड़े। तो इस वजह से जब हम चेक करते हैं उसे बाहर, उस पर कोटिंग उसकी चेक करते हैं कि दो उस HCl में, यानी उसी की कंडीशन में जो इंटेस्टाइन हमारी स्टमक की कंडीशन है वही कंडीशन देते हैं उसे। स्टमक में जो 0.1 मोलर HCl की फॉस्फेट बफर के इक्विवेलेंट होता है। ऐसे ही हमने जो फ्लूइड बना दिया ऐसा ही, और उसमें 2 घंटे तक देखते हैं तो उसमें कोई टैबलेट जो वो डिसइंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए उसका। फिर इसके बाद देखते हैं 60 मिनट इन स्टमक से 2 घंटे में बाईपास हो गई, बाईपास कर दिया उसने, टैबलेट डिजोल्व नहीं हुई, फिर इंटेस्टाइन में डिजोल्व होनी चाहिए, यानी यहाँ से आने के बाद नीचे जो है डिजोल्व होनी चाहिए। फिर हम उसे क्या करते हैं, उसे 6.8 होती है वहाँ की pH फॉस्फेट बफर की बनाते हैं और उसमें देखते हैं, तो उसमें जो अंडर 60 मिनट जो है डिजोल्व हो जानी चाहिए, यानी स्टोमक बाईपास कर देना चाहिए, इंटेस्टाइन में जाकर फिर डिजोल्व होनी चाहिए। उस पर देखोगे तुम जो पेंटोप्राजोल वगैरह उस पर लिखा होता है एंटीकोटिक टैबलेट। उसी तरह से सोल्यूबल टैबलेट का वाटर में देखते हैं वो 3 मिनट का होता है। ये अलग अलग है टैबलेट का, ये वही सब। फिर पैकेजिंग कौन कौन सी मशीन होती है, टैबलेट पैकेजिंग मशीन जो काफ़ी सारी होती हैं, स्ट्रिप पैकेजिंग मशीन, ब्लिस्टर पैकिंग मशीन, एल्युमिनियम फॉयल पैकिंग मशीन, ऑटोमेटिक, ये सब अलग अलग है। ये पैकिंग मशीन है एक तरह से। इसमें देखो ऊपर से इसमें हॉपर डला हुआ है, यहाँ से टैबलेट डालेंगे, टैबलेट डालने के बाद ये नीचे आएंगे। इसमें से एक तरह से ये देख रहे होंगे तुम, एक एल्युमिनियम की फॉइल सी दिख रही है, रोलर सा, उस पर लिपटी हुई बहुत हैवी सा, ये जो बंडल सा दिख रहा है इस पर लिपटी हुई है। तो एक तो फॉइल इसमें यहाँ से जा रही और एक फॉइल ऊपर से जा रही, ये बीच में जो है दोनों की, उससे पहले एक वो आ रहा है, एक बीच में दो, एक तरह से ऐसे देखो 2 फट्टे से रखे हुए उनके बीच में, तो उन दोनों के बीच से पास होगी, वो हीट करता है उन दोनों को, और बीच में टैबलेट आती है उनकी, टैबलेट उन पॉकेट से बन जाती है, टैबलेट उनमें फिल हो जाती है, और ऊपर से सब एल्युमिनियम फॉइल आती है वो उसमें चिपक जाती है हीट होने की वजह से, यानी नीचे प्लास्टिक है ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल है, उन दोनों को बाइंड कर देगा। बाइंड होने के बाद ये अगर थर्ड वाले स्टेप पर देखो, ये टैबलेट नीचे से दिख रही और ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल जा रही, ये जो का तो एक तरह से रोलर सा ही आगे चलता रहा, जो कि तो इस एक तरह से जैसे फॉइल सी आगे चलती रही, ऊपर जो कटर लगे होते हैं वो उसमें कट कर देते हैं, 10-10 की जो बनाकर उसमें बाइंड करके कट कर देते हैं। तो ये एक तरह से ऑटोमेटिक टैबलेट मशीन है जिसका मैंने नाम भी ऊपर बताया था। थैंक यू। ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा यूनिट।